नमस्कार। पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। आजकल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी संसद में हंगामा करने में लगे हुए हैं। वहीं रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इससे खासे परेशान हैं क्योंकि ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जो चार्जशीट दाखिल की है, सुनवाई के दौरान जो दस्तावेज सौंपा गया है, उससे लगता है कि रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट कभी भी जारी हो सकता है। 31 जुलाई को सुनवाई होनी है और उसी दिन तय किया जाएगा कि चार्जशीट के ऊपर संज्ञान लिया जाएगा या नहीं। वहीं कोर्ट के अंदर ईडी ने दस्तावेज दिया कि रॉबर्ट वाड्रा ने लैंड डील के अंदर कैसे फर्जीवाड़ा किया। उसमें उस समय के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की क्या भूमिका थी, कैसे पूरी कांग्रेस की सरकार उनका सहयोग कर रही थी और कैसे सोनिया, राहुल और प्रियंका हरियाणा सरकार को कंट्रोल कर रहे थे। चलिए जानते हैं पूरा मामला क्या है। राउज एवेन्यू कोर्ट में शिखोपुर जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले में अहम सुनवाई हुई। ईडी ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि हरियाणा के शिखोपुर में जमीन सौदे से जुड़ा मामला मनी लॉन्ड्रिंग का साफ और क्लासिक उदाहरण है। इस चार्जशीट में कुल 11 लोगों और कंपनियों को आरोपी बनाया गया है, जिसमें कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के पति और व्यवसायी रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने 17 जुलाई 2025 को चार्जशीट दाखिल की है। यह चार्जशीट गुरुग्राम जमीन घोटाला मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है, जिसमें रॉबर्ट वाड्रा आरोपी नंबर 1, सत्येंद्र नाथ याजी आरोपी नंबर 2, केवल सिंह विरक आरोपी नंबर 3 और कुछ कंपनियां आरोपी नंबर 4 से 11 तक, जैसे कि एमएस स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड, एमएस स्काई रियल प्राइवेट लिमिटेड और एमएस ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को आरोपी बनाया गया है। ये मामला 1 सितंबर 2018 को हरियाणा पुलिस द्वारा गुड़गांव के खेरकी दौला थाने में दर्ज एफआईआर संख्या 0288 से शुरू हुआ था। इस एफआईआर में रॉबर्ट वाड्रा, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, डीएलएफ कंपनी, एमएस ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं 120 बी, 420, 467, 471 और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 13 के तहत केस दर्ज किया गया था। एमएस स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड SLHSPL ने बहुत कम पूंजी होते हुए भी गुरुग्राम के शिकोहपुर गांव में 3.5 एकड़ जमीन एमएस ओंकारेश्वर प्रॉपर्टी से 7.5 करोड़ रुपए में खरीदी। बिक्री दस्तावेज में लिखा गया कि पेमेंट चेक से किया गया है, जबकि असल में चेक कभी भुनाया ही नहीं गया। वास्तव में पूरी डील 15 करोड़ रुपए की थी, लेकिन आधी रकम दिखाकर 45 लाख रुपए की स्टाम्प ड्यूटी बचाई गई। आरोप है कि यह लेन देन रिश्वत के रूप में हुआ ताकि रॉबर्ट वाड्रा की पहुंच का फायदा उठाकर ओंकारेश्वर कंपनी को उसी गांव में हाउसिंग लाइसेंस दिलवाया जा सके। रॉबर्ट वाड्रा की जुड़ी कंपनी SLHPL को नियमों की अनदेखी करके और ऊपरी दबाव में बहुत जल्दी कमर्शियल कॉलोनी डेवलपमेंट लाइसेंस मिल गया। इसके बाद जमीन 58 करोड़ रुपए में डीएलएफ को बेच दी गई। ईडी ने 21 दिसंबर 2018 को इस मामले की जांच शुरू की, क्योंकि एफआईआर में दर्ज अपराध शेड्यूल ऑफेंस की श्रेणी में आते हैं। मकसद यह पता लगाना था कि इस सौदे से उत्पन्न प्रोसीड ऑफ क्राइम, अपराध से कमाई गई संपत्ति को कैसे और किसने इस्तेमाल किया। जांच में सामने आई अनियमितताएं SLHPL ने लाइसेंस के लिए 3.53 एकड़ जमीन दिखाई, जबकि केवल 1.35 एकड़ ही
कमर्शियल यूज़ के लिए मान्य थी। कम से कम 2 एकड़ की ज़रूरत होती है। फिर भी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने रास्ते के लिए रखी गई ज़मीन को भी जोड़कर लाइसेंस मंजूर कर दिया। विभाग के अधिकारियों ने माना कि ऊपर से दबाव था और फाइलों में बैक डेटिंग और बदलाव किए गए ताकि लाइसेंस पास हो सके। कैसे की गई स्टाम्प ड्यूटी से जुड़ी धोखाधड़ी? भले ही स्टाम्प ड्यूटी चोरी शब्द सीधे तौर पर नहीं लिखा गया है, लेकिन यह साफ है कि बिक्री पत्र में झूठी जानकारी दी गई थी। चेक से भुगतान दिखाया गया, जबकि असल में ऐसा कुछ नहीं हुआ। इससे यह प्रतीत होता है कि असली मूल्य छिपाकर स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस से बचा गया, जो आईपीसी की धारा 423 के तहत अपराध है। पीएमएलए की धारा 70 के तहत क्या है कंपनियों की जिम्मेदारी? पीएमएलए की धारा 70 के तहत अगर कोई कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग में लिप्त पाई जाती है तो उस समय उस कंपनी का संचालन कर रहे व्यक्ति, निदेशक भी दोषी माने जाते हैं। इसलिए स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी, स्काईलाइट रियल्टी और ओमकारेश्वर प्रॉपर्टी जैसे कंपनियों के डायरेक्टर्स और जिम्मेदार अधिकारी भी इस मामले में उत्तरदायी हैं। जांच में यह साफ तौर पर सामने आया कि रॉबर्ट वाड्रा ने कुल 58 करोड़ रुपए की अवैध कमाई यानी अपराध की कमाई प्राप्त की। ये पैसे 2 कंपनियों के जरिए उन्हें मिले। 5 करोड़ रुपए ब्लू ब्रिज ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड BBTPL के जरिए, 53 करोड़ रुपए स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड SLHPL के जरिए। इन पैसों का इस्तेमाल रॉबर्ट वाड्रा ने प्रॉपर्टी खरीदने, निवेश करने, अपनी कंपनियों को लोन देने और उनकी देनदारियां चुकाने जैसे कई कामों में किया। वहीं जांच के दौरान कुल 43 अचल संपत्तियां ईडी ने अस्थायी रूप से जब्त की, जिनकी कुल कीमत लगभग 38.69 करोड़ रुपए है। सीधी अवैध कमाई से खरीदी गई संपत्तियां कुल कीमत 4.51 करोड़ रुपए इनमें शामिल है। बीकानेर में जमीन, गुड़गांव के गुड अर्थ सिटी सेंटर में कुछ यूनिट्स, मोहाली के बेस्टेक बिजनेस टावर में यूनिट्स और अहमदाबाद के जय अम्बे टाउनशिप में रिहायशी फ्लैट। इनमें से ज़्यादातर प्रॉपर्टियाँ रियल अर्थ एसेट्स प्राइवेट लिमिटेड या स्काईलाइट रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर है। बिना सीधा लिंक लेकिन बराबर कीमत की संपत्तियां इनमें शामिल है। फरीदाबाद की अमीपुर में कृषि जमीन, गुड़गांव के मैफील्ड गार्डन में प्लॉट्स, गुड़गांव के सेंट्राम प्लाजा और बेस्टेक बिजनेस टावर में कमर्शियल यूनिट्स, नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट और अन्य कमर्शियल स्पेस, गुड़गांव के अरलियास में एक फ्लैट, फिर से बीकानेर में ज़मीन। ये संपत्तियां रॉबर्ट वाड्रा, आर्टेक्स जिसके मालिक खुद वाड्रा हैं, स्काईलाइट रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड या रियल अर्थ एसेट्स LLP के नाम पर है। कुल मिलाकर डायरेक्ट और वैल्यू के बराबर दोनों तरह की संपत्तियां मिलाकर ईडी ने 38.69 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टियां जब्त की। कानून के तहत धाराएं और सजा की मांग, ईडी ने पीएमएलए कानून 2002 की कई धाराओं का इस्तेमाल किया। धारा 3 मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध, धारा 4 इसमें 3 से 7 साल तक की सख्त जेल का प्रावधान है। धारा 23 आपस में जुड़े लेन देन पर संदेह का आधार, धारा 24 सबूत देने की जिम्मेदारी आरोपी पर होती है। धारा 44 ये केस स्पेशल कोर्ट में चलेगा। धारा 45 इस अपराध को संज्ञेय और गैर जमानती माना गया है। इस मामले में ईडी का आरोप है कि जमीन की खरीद फरोख्त की आड़ में राजनीतिक प्रभाव का दुरुपयोग किया गया, सरकारी नियमों की अनदेखी कर लाइसेंस हासिल किया गया और जमीन को ऊंची कीमत पर बेचकर अवैध लाभ कमाया गया। यह सब कथित रूप से मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार से जुड़ा है।
वहीं स्पेशल जज सुशांत चगोतरा की कोर्ट में ईडी की ओर से आरोपी रॉबर्ट वाड्रा को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया को लेकर बहस की गई। कोर्ट ने 31 जुलाई को इस मामले में रॉबर्ट वाड्रा को नोटिस जारी करने को लेकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।